बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए जुड़ा हूं। पिछले कुछ दिनों से, लगभग हफ्ते 10 दिन पहले से बहुत सारे फार्मरों की क्वायरीज आ रही थी। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आ रही थी दवाइयों को मिक्सिंग को लेके, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास ऐसे आए। कोई ना कोई मॉलिक्यूल फार्मर ने किसी न किसी के साथ मिक्स करा और थोड़ी या बहुत कई लोगों को रिएक्शन होने लगा, फाइटोटॉक्सिटी जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को भी ज्ञान होगा कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग करता हूँ। तो मैंने अभी लगभग 2 तरह के मॉलिक्यूल डाले थे। क्लोरोथिनॉल खासतौर पर 2 तरह का, एक तो जो टाटा कंपनी का सार्थक आता है और एक कवच फ्लो जो कि सजेंटा कंपनी का आता है। और मेरी इसके साथ मिक्सिंग रही थी पानी के पीएच को डाउन करने के लिए 04932 और आईसीएल कंपनी का, और आईसीएल ही कंपनी का में 12,527 प्लस 8% कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ एक दो हायर एल्टीट्यूड पे जब हमारे वुलियफल एफिड की प्रॉब्लम आने लगी तो एलिका एलिका में 2 सॉल्ट है, एक थायोमेथोक्सोम है और एक हमारा लेमडा है। तो बहुत सारे फार्मर की मुझे भी क्वायरी आई है कि कई लोगों के हल्की शिकायत है, जब भी आपके बगीचे में कोई प्रॉब्लम आती है, फाइटोटॉक्सिटी होती है, खासतौर पर जब बारिश नहीं हो रही थी। आजकल अगर हम रोडू का क्षेत्र देखें तो हमारे को यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, और बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहां भी बारिशें नहीं हो रही है। तो आप पत्तों के जो बैक साइड है उसमें जो विंग्स होती है, जो नसें टाइप आप देखेंगे उसमें उसमें हल्की सी ब्राउनिश आ गई है। और ये हल्की सी ब्राउनिश मेरे अपने ऑर्चर्ड में भी आई है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलर्ट का विषय तो है ही है। तो उसमें बहुत सारे फार्मर की जिनका नुकसान हो चुका है, या कई लोगों ने ओमैक्स के साथ कोई फंगेसाइड डाला, किसी ने कुछ डाला। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी 100 के करीब क्वायरीज तो मुझे आ चुकी है जिनमें फाइटोटॉक्सिटी। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने बगीचे में जाके अगले 24 घंटे के अंदर ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है दवाई का, जब भी हम केमिकल की मिक्सिंग करते हैं। तो फिर बहुत सारे फार्मर की ये क्वेश्चन थे कि अगर ऐसा कुछ बगीचे में होता तो हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी रिएक्शन अगर हुआ है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों ने पियर को फिर से बर्न कर दिया है, या लीव्स जला दिए, या फ्रूट के ऊपर। अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर आपने मिक्सिंग कर भी दी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मार्केट में आपने देखा होगा कि ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनी के आते हैं। आप किसी भी ह्यूमिक एसिड को अपने बगीचों में इमीडिएट स्प्रे करें। टाटा कंपनी का शायद रैली गोल्ड और टाटा बहार करके आता है, उसको भी आप अलग अलग गैप में कर सकते हैं। ईसा बियॉन आता है सजेंटा कंपनी का, और बायोस्टेट का ह्यूमिक एसिड जो अमेज एक्सल के नाम से आप जानते हैं, आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। और ग्लूकोन डी मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब हमारी पियर की बर्निंग हुई थी, जो भी बर्निंग हुई थी पियर में, तो उसमें हमने जो हम पाउडर फॉर्म में खाते हैं ग्लूकोन डी, उसकी हमने स्प्रे करी थी। तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे को मिले थे। अगर कभी भी ये प्रॉब्लम है, आज मैं अपने हायर एल्टीट्यूड वाले ऑर्चर्ड में गया था, और जो हमारा यहाँ घर के पास ऑर्चर्ड है, तो मुझे हल्की सी कुछ लीव्स की विंग्स में ब्राउनिंग दिखी, बिल्कुल बहुत हल्की सी। तो जब भी आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर तो बारिश आती है
या तो आप पानी की स्प्रे भी कर सकते हैं इमीडिएट 24 से 48 घंटे के अंदर। और अगर कभी ऐसा नहीं कर पाते आप, अगर आपको दवाई ही डालनी है, तो जो ये अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड, इस टाइप के जो भी मार्केट में मिलते हैं उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और मगर एक चीज मैं यहां बड़ी बताना चाहूंगा कि जो आपके चाहे क्लोरोथिनॉल है या हमारे स्ट्रोबिन फैमिली के जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो ये एडवांस मॉलिक्यूल है, इसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एटलीस्ट मिक्स करने से बचे। मेरा अपना भी ये एक्सपीरियंस है, तो हो सके तो आप इसको सिंगल करें। और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग के लिए आप अपने बगीचों में जरूर जाए और हर दिन की प्रोग्रेस देखें। कोई भी स्प्रे जब आप करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ना कुछ, कोई कैल्शियम बोरॉन नए मॉलिक्यूल के, जैसे हमारा नेटिवो है, नेटिवो के साथ भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फाइटोटॉक्सिटी क्रिएट हो रही है। मैं अगर क्वेश्चन देख पा रहा हूं तो दो तरह के क्वेश्चन मेनली ट्रेंड कर रहे हैं, एक वुली एप्पल एफिड और दूसरा आपका पत्तों का पीला होना। पत्तों का पीला होना बहुत सारी रीजन से हो सकता है। मार्सोनिना आपके उसमें आ गया है, या फाइटोटॉक्सिटी से भी आपके येलोइश होती है स्किन। एक नेक्रोटिक ब्लॉच भी होता है जिसमें पूरा पत्ता पीला बनके कोई बिना दाग के ड्रॉप भी होता है, कई छोटी छोटी पत्तियां भी आपकी ड्रॉप होती है। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा विषय था, उसमें आप लोग एटलीस्ट आप फंगेसाइड, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक, इसको आप मिक्स कर सकते हैं। मगर जब आप या इंसेक्टिसाइड की ओर जाए, जैसे वुलियप्पल एफिड की बात कर रहे हैं आप लोग, तो जो भी आप रोगर डालते हैं, थायोमेथोक्सोम डालते हैं, या थायोमेथोक्सोम प्लस लेमडा डालते हैं एलिका के रूप में, तो कोई भी आप चीज डाले तो, मगर मेरा अपना ये रहेगा कि अगर हो सके तो इंसेक्टिसाइड को आप अलग ही करें। कोशिश ये करें कि आप स्पॉट स्प्रेसिस को कंट्रोल कर पाए। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ठीक होने के लिए आपको ऑर्गेनिक जो भी आपके पास चीजें मिलेगी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। संजू ठाकुर जी का क्वेश्चन था कि सल्फर की स्प्रे का सही, मुझे ये लगता है कि अब सल्फर जो जिसकी आप बात करें उसको ना करें। हाँ, डोडीन आप कर सकते हैं, वो उसका बेस भी सल्फर ही है, डोडीन को आप कर सकते हैं अप्लाई अभी। और एक महत्वपूर्ण चीज, मैं जगह जगह बगीचों में भी घूम रहा हूं, तो कुछ एक लीव्स में आज भी स्कैब के सिम्टम दिखे मुझे। तो आप लोगों को फिर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि स्कैब के सिम्टम क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें। बागवान साथियों, जब भी आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आप लोग कोई दाग को लेके टेंशन में है तो गूगल पे जाके आप वहां स्कैब लिखिए, अल्टरनेरिया लिखिए, मार्सोनिना लिखिए, या कोई भी आप चीज लिखते हैं तो वो आपको पूरी जानकारी दे देता है कि एक्चुअल में है क्या। फिर से मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे आप जोल ग्रुप करते हैं, टेबोकोनाजोल डालते हैं, स्ट्रोबिन फैमिली के डालते हैं, या किसी और फैमिली के डालते हैं मॉलिक्यूल, तो कोशिश ये कीजिए कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको आप अलग से स्प्रे करें। और इंसेक्टिसाइड मेनली, क्योंकि जब मेरी मशोवरा में और नॉडी में बात हुई साइंटिस्ट एक्सपर्ट से, तो उनका भी क्लियर जवाब था कि इंसेक्टिसाइड को अगर आप खासतौर पर अलग करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है फार्मर की कि एक साथ ही ज्यादा बीमारी आ जाती है और उसको कंट्रोल करना। जैसे आपने परसों देखा, मैंने अपने हाइट वाले ऑर्चर्ड में मुझे 2-3 बीमारियां ऐसी दिखी, क्योंकि मैं दवाई लेके साथ जाता हूं, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। तो मुझे वुली एप्पल एफिड मिल गया, मुझे वहां पे स्कैब के सिम्टम मिल गए, हल्का फुल्का अल्टरनेरिया मिल गया, और उसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू मिल गया। जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है, खासतौर पर जो हमारे दूर के ऑर्चर्ड है, तो आप 2-3 मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा लेके चलते कि क्या पता किसकी जरूरत आन पड़े स्प्रे की। तो उस दिन मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम दिखी। तो हर फार्मर यही करता है, क्योंकि मौसम भी खराब ही रहता है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो जब कम पीरियड मिलता है आपके पास, अमूमन आजकल तो ड्रॉट का कंडीशन होती थी और साल, इस साल का क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही अलग है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप मिक्सिंग करते हैं, कोशिश, बड़ा सिंपल सा तरीका, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप कभी भी कोई स्प्रे करना चाहते हैं खासतौर मॉलिक्यूल की, उसमें आप किसी की ना सुने,
अगर आपको सुननी है तो आपको क्या करना है, छोटे से डब्बे में या जो नाई वाला स्प्रेयर होता है उसमें हर दवाई को मिक्स कर दे। जो भी आपने स्प्रे करनी है अपने 2-4 दिन में, या आपने अगली स्प्रे के बारे में प्लान किया हुआ है, उसको आप सेब नाशपाती में एक टहने में या एक छोटे से पोर्शन में स्प्रे कर दे। क्योंकि अगर वो रिएक्शन होता है उसका, तो 24 घंटे के अंदर आपको रिएक्शन दिख जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग नेटिवो के साथ स्टिकर में ये नहीं कह पाऊंगा कि नेटिवो के साथ स्टिकर बढ़ता, क्योंकि जो जोल ग्रुप है उसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको जब भी आप अपने कोई भी स्प्रे करते हैं बागवान साथियों, तो आपको एक छोटे से उसमें पहले ट्रायल डालने हैं, 2-3 चीजें जो भी आप मिक्स करते हैं उसकी आप एक छोटे से टहने में जरूर स्प्रे करें। उसके बाद ही आप अपने बगीचे में अप्लाई करें। ये हम सब के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि हर आदमी साइंटिस्ट और डॉक्टर से, एक्सपर्ट से नहीं जुड़ा है, और कई बार रिएक्शन होते हैं। आपने मेरी पीयर में देखा होगा, 2-3 साल पहले रिएक्शन हुआ था। एक दौर में हमने एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन डाला था जिससे हमारी खट्टी वैरायटियां बर्न हो गई थी। आज के दौर में भी लोग जला रहे हैं अपने सेब, खट्टी वैरायटियां। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सीखते भी हम इसी से। और ये जो मैं शेयर करने आपके पास आया हूं वो इसलिए शेयर करने आया हूं कि कोई भी बागवान साथी ये ना सोचे कि भाई अब रिएक्शन हो गया, गलती किसी से भी हो सकती है। यहां हम दोष किसी को नहीं देंगे। इसीलिए जब भी आप लोगों को लगे कि रिएक्शन हुआ है हमारे को, तो आप क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं और इमीडिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे हल्की सी ब्राउनिश दिखी विंग्स, तो अब कल मॉर्निंग में मैं ऑर्चर्ड में जाऊंगा और फिर से स्प्रे की जाएगी ऑर्गेनिक चीजों की, ताकि अगर वो ज्यादा रिएक्ट करे तो उसको वहीं पर कंट्रोलिंग की जाए। और आप लोगों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पोटाश के साथ की बात करें, तो मैं यहां बताना चाहूंगा, पोटाश की स्प्रे अगर आप करते हैं तो एटलीस्ट आप उसको सिंगल ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और हर स्प्रे में आपको 4 से 5 दिन का गैप देना पड़ेगा। और स्कैब के लिए जरूर फिर से मैं अलर्ट देना चाहूंगा, मर्सोनिना भी बहुत आ रहा है, स्कैब भी आ रहा है। आपको हर 10 दिन में 12 दिन में स्प्रे रिपीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हंसराज ठाकुर जी, कोशिश ये कीजिए कि कौन से वाला आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम ये कि जो हम रिकमेंड करते हैं वो आपके पास नहीं मिलता और लोग बहुत कुछ और डाल देते हैं। तो हमेशा आपके लिए यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप लोग उसको जब मिक्स करें तो एटलीस्ट एक टहने के ऊपर जरूर स्प्रे कर दे पहले, उसके बाद ही आगे चले। वैसे मैक्सिमम हम लोग ये करते हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, जिस पे हमने अच्छे रिजल्ट लिए, उसी को शेयर करते हैं। मगर कई बार हमारी भी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि कुछ चीजें हमारे को ऐड करनी पड़ेगी। जैसे हमारे को परसों हाइट में इंसेक्टिसाइड मिक्स करना पड़ा, क्योंकि बहुत स्पीड अप तरीके से हमारा इंसेक्ट फैल रहा था। तो आपको देखना होगा कि आप लोग क्या चीज मिक्स करते हैं। और इस साल रस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑलरेडी रस्टिंग वेदर कंडीशन बहुत ही खराब है, पत्ते गीले रह रहे हैं। जब पत्ता नहीं सूखेगा आपका तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट जरूर करेगा। और माइटी साइड के साथ, नेटिवो के साथ लोग बोल रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि जो भी आपका माइटी साइड है उसको सिंगल करे, उसको किसी भी चीज के साथ मिक्स ना करे एटलीस्ट। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज दूसरे दवाई को इफेक्ट करेगी, या तो उसकी पावर को घटा देगी या कुछ और कर देगी। पत्ते पीले भी हो रहे, गिर भी रहे, मार्सोनिना सबसे ज्यादा फैला हुआ है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट अब आपको एक अच्छा शेड्यूल, हमने पहले भी आप लोगों को अलर्ट किया था, आज मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें के साइड इफेक्ट ले लिए थे, तो मैं उनको भी जानकारी देना चाहता था, आप लोगों से भी जानकारी। और ये गलती किसी से भी हो सकती है, कई बार हमारे से हुई है, कई बार आपसे होगी। परसों एक कंपनी मैन ने मुझे एक सैंपल भेजा एक्रेसाइड का, माइटी साइड का। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसको स्प्रे कर दूं अपनी पियर में या क्या करूं, तो मैंने उसको एटलीस्ट एक छोटा सा एक प्लांट में स्प्रे कर दी। आज मैंने जब उसमें देखा तो मुझे उसमें हल्की सी फाइटोटॉक्सिटी दिखी। वो
2-3-4 दिन के बाद भी एक्रीसाइड के फाइटोटॉक्सिसिटी बढ़ती है। अब हम उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे कि सच में ही उसी की वजह से हुई है या ऐसे ही हो रही है। अगर उससे होती है तो कितनी होती है, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अप्लाई ना करेंगे ना आपको करने के लिए बोलेंगे। वुली एफिड के लिए आपको थायोमेथोक्सोम, रोगर, आप डरमेट जिसको आप क्लोरोफोरिफॉस डाल सकते हैं। मगर ये जरूर रहेगा कि जब आप इंसेक्टिसाइड की ओर जाएंगे तो आपकी माइट की प्रॉब्लम आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं और किसके साथ बना। कैब्रिटॉक के साथ 04932 मेरे हिसाब से तो पड़ता है और कुछ लोगों ने डाला। मैंने कैब्रियोटॉप इस साल अप्लाई नहीं करा तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा आपको कि भाई इसके साथ क्या कंपेटिबिलिटी है इसकी। इसीलिए तभी मैंने आपको बताया कि आप लोग खुद ट्रायल करें। एंट्राकॉल प्लस रोको, बिल्कुल एंट्राकॉल प्लस रोको बिल्कुल आप कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, परसों मैंने एक ट्रेड नेम था यूपीएल कंपनी का, हमारा इंडोफिल Z70 और हमारा एक मॉलिक्यूल उसमें हमने स्प्रे करा था टेबोकोनाजोल प्लस Z78 यूपीएल कंपनी का। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं हमारे पास। मैं उसका ब्रांड नेम भूल गया था, स्लिप हो गया था उस मुझे, क्योंकि वो मैंने तो मॉलिक्यूल ऑर्डर किया था तो ट्रेड नेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कई बार। तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले क्योंकि अच्छे कॉम्बिनेशन में वो चीज हमारे को अवेलेबल थी। और मैंने देखा कि उसके बाद जो स्कैब के जो दाग थे, कहीं स्पोर्स थे पत्तों के ऊपर, तो वो खत्म। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारे फार्मर सोच रहे हैं कि हमारे स्कैब आ गई है तो क्या करें, वो लोग कॉन्टैक्ट सिस्टम फंगेसाइड की ओर जा रहे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपको कॉन्टैक्ट नहीं, आपको सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट मिक्स करके अप्लाई करनी है, दोनों चीजें मिक्स करके। क्योंकि जो अभी आपको दिखेगा कि भाई हमारे कुछ लीव्स में है, मगर उसके स्पोर्स दूसरे पत्तों के ऊपर भी आ चुके हैं और वो 10-12 दिन के बाद फिर से पनपने लगता है जब उसको आइडल सिचुएशन मिलती है, ह्यूमिडिटी वाली। आजकल आप देखेंगे ह्यूमिडिटी बहुत है, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो स्पोर्स कहीं गिरते हैं उसके लिए आपको एक सिस्टेमेटिक और क्षमा चाहूंगा, सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट लेयरिंग बनाएगा, सिस्टम में जाके फंगस को किल करेगा। इसीलिए आपको ध्यान है। विजय वर्मा जी ने टेंजिंग के बारे में बताया, एग्जैक्टली यही ब्रांड नेम था यूपीएल कंपनी का, टेंजिंग मैंने अप्लाई किया था। बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, परसों की लाइव में टेंजिंग नाम स्लिप हो गया था, मुझे मॉलिक्यूल याद था। तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे क्योंकि वो Z78 ऑलरेडी प्रमाणित है और टेबोकोनाजोल हम लोग डाल रहे और एक अच्छे कॉम्बिनेशन में दोनों दवाइयां हमारे को मिली, उसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। तो इसीलिए बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉलिक्यूल कब अप्लाई करते हैं। और फिर भी मैं आपको एक बार फिर से आगाह करना चाहूंगा कि माइटीसाइड आप करते हैं तो उसको सिंगल अप्लाई करें, इंसेक्टिसाइड करते हैं तो सिंगल करें, और आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं तो कोशिश ये करें कि सिंगल करें। अगर आपने मिक्सिंग करनी है तो एटलीस्ट पहले अपना एक मिक्सचर बना दे, एक नाई वाला छोटा सा स्प्रेयर रखे अपने पास और एक एक टहनी में उसको कर दे स्प्रे से। एक एटलीस्ट 2-3 दिन पहले हम ये काम तो कर ही सकते हैं, तो किसी भी चीज की गलती की गुंजाइश हमारी बहुत कम हो जाएगी। मैरीवॉन के डोज को लेके लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी लेके बताना चाहूंगा 20 ml पर 200 लीटर वाटर, इसका जो रिकमेंडेड डोज है डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इसीलिए आप इसको करें। और बहुत सारे लोगों के आपके एचएमओ के साथ के बाद की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस साल भी, हर साल आती है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जब से हम इतने जागरूक हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब ये फील हो रहा है कि कहीं फार्मर गलती कर रहा है, इसीलिए हमारे को एचएमओ को कहीं अपने शेड्यूल से बाहर ना करना पड़े। क्योंकि उसके बाद जो आज मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे इतने मॉलिक्यूल भर गए हैं मार्केट में कि फार्मर ही कंफ्यूज हो गया बेचारा, वो क्या करे, कौन सी चीज के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप कोई स्प्रे करते हैं एटलीस्ट आप उसको पहले ट्रायल बेस पे खुद अप्लाई करें। तो मेरा ये मानना रहेगा। और इस साल सेब तोड़ने में
कवच फ्लो का क्या डोज रहेगा, तो 250 ml 200 लीटर पानी में आप अप्लाई करें। और कोशिश ये करें कि जो ये स्ट्रोबेलिन ग्रुप के है इसको एटलीस्ट आप सिंगल ही करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है और बेहतर रिजल्ट आएंगे और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। मॉलिक्यूल बहुत अच्छे है, ब्रांडेड अच्छी दवाइयां है और करनी सबको है, तो डिजीज मैनेजमेंट के लिए हमारे को ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसी लिए मैं आज आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके जुड़ा था, आप लोगों से आपको जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो जानकारी मैंने आपसे साझा की वो आपके हित की थी। और अगर आपके फाइटोटॉक्सिटी आती है तो घबराएं नहीं, इमीडिएट आप स्प्रे करें। एक अगर बहुत ज्यादा है तो एक के बाद दूसरी अप्लाई करें, अदर मतलब 4-5 दिन के गैप में। अगर आपके कम, आपको फर्स्ट फेज में ही अगर आपको कहीं रिएक्शन दिखता, अगर आप टाइमली स्प्रे करते, स्प्रे के हमेशा 24 घंटे के बाद एटलीस्ट आपको एक बार पूरा बगीचा विजिट करना है, खास तौर पर पत्तों के पौधे के जो अंदर का भाग है, क्योंकि वहां दवाइयां ज्यादा देर तक रहती है। और जब से तो आपके स्टिकर आए हैं तो वो ऑब्जर्व ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए फाइटोटॉक्सिटी की प्रॉब्लम ज्यादा आने की संभावना रहती है। अगर कभी भी आपके ये प्रॉब्लम आए तो आपके पास मैंने बहुत सारी दवाइयां बताई है, कोई एक दवाई का नाम नहीं बताया। अब किसी ने इसको अगर किसी की ब्रांडिंग से जोड़ना तो आप लोग जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी ह्यूमिक एसिड के बारे में बताया, ग्लूकोन डी के बारे में बताया, रैली गोल्ड, टाटा बहार आता है, आपका बायोस्टेट का अमेज एक्सेल आता है, ह्यूमिक एसिड आता है, रामदेव का भी जी का भी आता है, और भी बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, सिजेंटा का ईसाबियोन आता है। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल है इसको एटलीस्ट ये ऑर्गेनिक है, ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड ऑर्गेनिक है, तो ये फाइटोटॉक्सिटी को कम करने की कोशिश। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ गई है, एटलीस्ट आप पानी की स्प्रे जरूर कर दे उसमें उसी वक्त 24 घंटे के अंदर, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। अगर कहीं फाइटोटॉक्सिटी हुई है, जले हुए रिएक्शन हुआ है दवाई का, आसान भाषा में बताना चाहूंगा, जब भी किसी दवाई का रिएक्शन हो तो आप ये वाली चीजें अप्लाई कर सकते हैं अपने बगीचों में। और इसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसको मैं अप्लाई कर चुका हूं, और आप लोगों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कभी प्रॉब्लम आए तो हताश ना हो, निराश ना हो, और इसको जरूर अप्लाई करें। कोई भी एक चीज पिक कर दीजिए जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं हो सकता तो पानी अवेलेबल हो सकता है आपके पास, और केमिस्ट की दुकान में जाके आप ग्लूकोन डी की स्प्रे कीजिए, जो इंसानों को ड्रिप के माध्यम से ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, आप उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। ये फाइटोटॉक्सिटी को कम करने के तरीके। खास तौर पर नाशपाती में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चीजें क्या डालते हैं। और रिएक्शन हुआ तो घबराएं नहीं, इमीडिएट। हाँ, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आप बगीचे में जाए और देखभाल करें अपने बगीचों की। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि आपको अब आपसे अब इजाजत लेने का समय आ गया है। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज की जानकारी आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगी और आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा इन नॉलेज शेयर प्लेटफॉर्म से। मगर एक चीज मैं आपको और लास्ट में बताना चाहूंगा, मैं वो इंसान हूं, अगर बगीचे में कुछ अच्छा होता है उसको भी आपसे शेयर करता हूं, और कुछ बुरा होता है उसको भी मैं शेयर करता हूं। क्योंकि बुरा मैं इसलिए ज्यादा शेयर करना चाहता हूं कि जो गलती अगर मुझसे कहीं गलती हुई है एटलीस्ट आप ना करें, और आप वो गलती तब नहीं करेंगे जब मैं बताऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप लोगों को कैसे अपने बगीचों की देखभाल करनी है, कैसे आप सिलेक्शन करते हैं दवाइयों का, क्योंकि आज मार्केट में इतनी ज्यादा दवाइयां हो गई कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। हम भी क्या करें, हमें भी एक फार्मर के जब बीमारी आती है वो भी नए मॉलिक्यूल की ओर जाता है और बेहतर सोचता है, कंपनी वाले की बात तो ये सुनता है और शॉपकीपर की सुनता है या एक्सपर्ट की सुनता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जब भी आप कोई स्प्रे करें। तो मेरा ये आपको लास्ट में एक ज्ञान है कि शुरू कोई भी चीज डालते हैं आप, इवन चाहे मैं आपको रिकमेंडेशन दूं, आपको एटलीस्ट एक फर्ज ये जरूर बनता है कि आप एक छोटा सा नाई वाला स्प्रेयर रखें, उसमें डोज को उस हिसाब से मिलाए, और एक एक टहने में, एक क्लस्टर में, 1 फुट में एक छोटे से पौधे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर फाइटोटॉक्सिटी हुई तो आपको वो मॉलिक्यूल नहीं डालना है, अगर नहीं हुई तो उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझ पे विश्वास जताने के लिए ये डिम्पल पांचटा हमेशा आपका ऋणी रहेगा। ये बागवानी हमारी है, इस बागवानी को हम मिलके बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे। आपका आने वाला दिन, आने वाला कल बेहतर हो। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने परिवार और प्रदेश और देश की उन्नति में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय बागवान।